మేధావుల సదస్సులో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు చూద్దాం. बातचीत करने का मौका मिला है. भूपेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में चेंज फॉर हैदराबाद इस विषय को उन्होंने आपके सामने रखा है और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि चेंज किस लिए करने की आवश्यकता है. मैं जब यहां आया हूं तो जहां चिलकुर बालाजी टेम्पल को नमन करता हूं, जहां 1000 पिलर्स के टेम्पल को वारंगल को नमन करता हूं, बिरला मंदिर को नमन करता हूं, वहीं मैं हैदराबाद की प्रबुद्ध जनता को भी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं. यह चुनाव का समय है और चुनाव की दृष्टि से हम सब के बीच में हमारे विचार चुनाव में किस तरीके से, किस लिए हम यशस्वी हो, इस पर चिंतन करना, इस पर बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है. और जब मैं चुनाव के बारे में चर्चा करता हूं तो सबसे पहले तो तेलंगाना की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हाल ही में उपचुनाव में दुबाका में भी परचम लहराया है और कमल खिलाया है. इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं. वहीं आपको मैं बिहार के चुनाव में जो जीत हासिल हुई उसके लिए भी बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि आप लोगों का आत्मिक प्यार हम सबको मिलता रहा. और भूपेंद्र यादव जी जो वहां के प्रभारी थे, उन्होंने बिहार को फिर से जीतकर 15 साल की जीत पर फिर से 5 साल की मोहर लगाई है. इसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं और आप सब लोगों को. मित्रों, हम लोग लगभग 110 सीटों में बिहार में चुनाव लड़े और उसमें से हमने 74 सीटें जीती. हमारा स्ट्राइक रेट 67% था. यह हमको समझना चाहिए. उसी तरीके से हमारा वोट शेयर 19.5% था. और यह सब इस बात को बताता है कि मोदी जी के विकासवाद, द डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ मोदी जी, और वहां के गुंडा राज को नकारना, वहां के अराजकता को नकारना और मोदी जी के विकासवाद पर मोहर लगाने का यह प्रमाण है. इस बात को हमको समझना चाहिए. इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फिर चाहे वो राम जन्मभूमि हो, आर्टिकल 370 हो, फिर चाहे वो वहां के विकास के मुद्दे हों, ये सब बिहार के चुनाव में सामने आए हैं. मित्रों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. 5 साल पहले मोदी जी ने बिहार को एक पैकेज दिया था 1,25,000 करोड़ का. लोग अक्सर चुनाव में वायदे करके भूल जाते हैं और केसीआर इसका प्रमाण है. लेकिन मोदी जी ने भूले हुए वायदे को याद दिलाकर 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए बिहार को एक्स्ट्रा दिया. यह भी उन्होंने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा. यह मैं आपको शेयर करूं. वर्किंग कल्चर ऑफ दिस इज द चेंज इन द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग. इसलिए मोदी जी ने पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर दिया और नया डेफिनेशन दिया कि आगे जनता के बीच में जाओगे तो रिपोर्ट कार्ड के साथ जाओगे. इस बात को उन्होंने प्रतिपादित किया. यह हमको समझना चाहिए. और इसीलिए मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि बिहार के विकास में इस बात को दिखाया. लेकिन चुनाव सिर्फ बिहार में, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हमने गुजरात में भी जीते. यह एक तरीके से सारे देश में एक छोटा सा इलेक्शन था. 8 सीटें हैं गुजरात में, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई. हमारे यहां 7 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई. आपके यहां एक चुनाव दुबाका में हुआ, ऐसा धमाका आपने किया कि यहां भी आप चुनाव जीत करके आ गए. केरल में 2 सीटें थी, दोनों की दोनों जीत ली.
मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें जीत ली और मणिपुर में 4 की 4 सीटें जीत ली। यानी गुजरात से लेकर के मणिपुर तक और लेह लद्दाख के हिल काउंसिल से लेकर के केरल, कर्नाटक और तेलंगाना तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये बातें आपसे शेयर करता हूं तो हमको यह भी समझना चाहिए कि क्यों भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद दे रही है। Why people are coming forward to support Bharatiya Janata Party? They are coming forward because the good work done by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the culture through which Bharatiya Janata Party along with the government is working for the people of the country, इस बात को लोगों ने आशीर्वाद दिया है। यह हमको समझना चाहिए। अब मैं अगर विकास की यात्रा की चर्चा तेलंगाना की करूं तो मुझे 2014 भी याद है। लगभग 10.5% का शेयर हमको वोट शेयर मिला था और हमने 1 लोकसभा की सीट जीती थी। In 2019, when we fought, we got 23.5% vote here in Telangana, and we won 4 seats. And in Dubaka, we have increased our vote share to 38.47%, and we have won Dubaka. ये हमको समझना चाहिए। और 4 लोकसभा की सीट जो जीती उसमें केसीआर की डॉटर को भारतीय जनता पार्टी ने 70,000 वोट से हराया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं व्हाई वी से मोदी जी इज अ वर्ल्ड लीडर, व्हाई वी बिलीव दैट मोदी जी इज अ वर्ल्ड लीडर। अभी अमेरिका का चुनाव हुआ। चुनाव का मुद्दा था कोविड मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट। चुनाव का मुद्दा था बिटवीन ट्रंप एंड बिडेन that he was charged with mismanagement. अब वो मिसमैनेजमेंट था या मैनेजमेंट था तो ये जाने, लेकिन यह चुनाव का मुद्दा बना और ट्रंप को विफलता हाथ लगी। सारा यूरोप जो हेल्थ के दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है, समृद्ध है, ताकतवर है, मच मोर देन इंडिया, लेकिन वह भी अपने आप को कोविड मैनेजमेंट में असहाय पा रहा था। They were feeling that their systems are collapsing and they are not able to sustain the health systems. लेकिन here Prime Minister Modi led the country from the front और 130 करोड़ देश में बोल्ड डिसीजन लेकर के, टाइमली लॉकडाउन लेकर के 130 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। And not only that, I keep on saying this. You see, I've been a health minister, I know. We had only one testing lab with 150 centers, and that was National Institute of Virology. Our capacity to test corona was only 1,500. We did not have a dedicated hospital for corona. We did not have a dedicated bed for corona. That was the situation when Modi ji took a bold decision to lock down. And with that lockdown, during that period, Prime Minister Modi, there was no manufacturer who was making personal protection equipment. There was no manufacturer who was making ventilator. Prime Minister Modi ने लॉकडाउन की अवस्था में 1600 डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल खड़े किए, 1600 dedicated hospital. The testing capacity increased from 1,500 to 15 lakh per day. Today, India is producing and manufacturing personal protection equipment 5 lakh per day, and it is exporting also. ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी मैंने कहा 15 लाख पहुंच गई। हमारे लेबोरेटरी 1600 क्रॉस कर गए। हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स जो थे वो 1600 क्रॉस कर गए। एंड मोर देन 4.5 लाख डेडिकेटेड कोविड बेड्स तैयार हो गए और 3 लाख वेंटिलेटर भारत ने तैयार करके दिया इस कोरोना अवस्था में। ये हमको समझना चाहिए। आई एम गिविंग दिस फिगर्स, because intellectuals are sitting in front of me. You are not one vote. Your peers, you are the leaders. You can bring the change.
And that is why I'm giving these facts, because we should understand what is the difference between a leader and a leader like Narendra Modi. This we have to understand. इसलिए मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं. मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं. I know that on international forums, how India was taken before 2014. When I became the health minister in 2014, India, because of alphabetical order in World Health Assembly, we used to sit at the back, India. But when Modi ji came with Ayushman Bharat, the leader, the Director General of World Health Organization, Dr. Tedros said, "Where is Mr. Nadda? Please come forward and tell the world what Modi has done in Ayushman Bharat so that it can be replicated." मैं ये आपके सामने इसलिए सारी बातें कह रहा हूं क्योंकि we should understand what leaders make a difference. ये कोरोना क्राइसिस में डॉक्टर टेड्रोस ने और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा that Modi has given an example that he has not only addressed the health issue, but he has also addressed the economic issue. And he has given an economic subsistence level. He has tried to see that how 130 crore people survived during lockdown, and he has taken care of that. He has addressed the economic issues. और उसकी जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए एक गैस सिलेंडर, 3 गैस सिलेंडर दिए गए. 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए, 1500 रुपए ड्यूरिंग लॉकडाउन पहुंचाया गया थ्रू डीबीटी, जनधन योजना के खाते में. और वो महिलाओं को पहुंचाया गया इसलिए कि महिलाएं घर चलाती हैं और उनका चूल्हा जलता रहे, इसकी व्यवस्था हो, इसलिए ये किया गया. अब यू सी द डिफरेंस ऑफ हाउ लीडर्स चेंज द कंट्री, हाउ द लीडर्स चेंज द सिचुएशन. एक प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, कहते थे 1 रुपए भेजता हूं, 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं. एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा कि जनधन में खाता खोलो, जीरो अकाउंट पर खाता खोलो एंड वी विल हेल्प यू. और उस समय कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से खाता खुलवा रहे हैं. और ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हेन देयर वाज नो पोस्टमैन, देयर वाज नो पोस्ट ऑफिस, नो मनी ऑर्डर, 20 करोड़ women got 500 rupees डायरेक्टली डिस्पर्स टू देयर अकाउंट. ये परिवर्तन ला करके दिखाया, ये हमको समझना चाहिए. 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल की व्यवस्था की गई मार्च महीने से लेकर के दिवाली तक. यू सी हाउ पुअर पीपल हैव बीन टेकन केयर, किस तरीके से उनकी चिंता की गई है. दिव्यांग भाई, स्पेशली एबल्ड पीपल, विडोज, हमारी विधवा बहनें, माताएं और हमारे बुजुर्ग, इनको 1,000 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. यह हमको समझना चाहिए. आत्मनिर्भर भारत, यह आत्मनिर्भर भारत क्या है? दिस इज कन्वर्टिंग एन अपॉर्चुनिटी, अवसर को, आपदा को अवसर में बदलने का तरीका है. कैलामिटी को, ट्रेजेडी को एक अवसर में, अपॉर्चुनिटी में बदलने का तरीका है. और वो कैसे है कि 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर में फिर से उनको रिवाइटलाइज करने के लिए देने का प्रावधान किया गया. इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 1 लाख रुपए फार्म सेक्टर में खर्च होगा, फार्म सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर में. एंड एग्रीकल्चर में the money will be spent by the people, that is the farmers, producers, organizations. They are going to spend, they are going to decide how the value addition can be done in agricultural sector, in the produce of agricultural sector, how they can think about
लिंकेजेस टू द मंडी, उसके लिए वो कैसे काम कर सकते हैं, इसका इंतजाम करने की बातचीत उसमें जोड़ी गई। हमारे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 5 से 10 हजार रुपए उनको मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से खड़े हो सके और उसकी हम चिंता कर सके। इस बात को उसमें करने का प्रयास हुआ है। फ्रेंड्स, हियर आई वुड लाइक टू ऑल्सो अर्ज अपॉन यू, आपसे मैं रिक्वेस्ट करने आया कि आत्मनिर्भर भारत में वी शुड बी वोकल फॉर लोकल। उसके लिए हमको काम करना चाहिए, फिर चाहे वो यहां का बिद्री क्राफ्ट हो, चाहे वो यहां का बटीक पेंटिंग्स हो, चाहे वो पोचमपल्ली का हैंडलूम्स हो। इस पर हम इनको कैसे वर्ल्ड का ब्रांड नेम दे सकते हैं, इस पर हमको काम करना चाहिए और इस पर फुल सपोर्ट मोदी जी का है, इसको भी हमको समझना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द स्कीम्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड।